स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा, अब तक हम लोगों ने जो है ना वो सी प्लस प्लस के अंदर बस इनपुट आउटपुट करवाना, थोड़ी बहुत गेम की बना ली, नंबर एंटर कर लिए, ये सारा कुछ सीखा है ना। अब आप लोगों ने जो है ना वो लूप की प्रैक्टिस कर ली है जितनी मैंने पढ़ाई थी? हाँ जी, आपने पूरा उतनी की एडवांस कुछ की नहीं है। जो क्या? पढ़ाया थी वही की है। मुझे ये एडवांस नहीं की, जो पढ़ाया थी आपने मुझे बस थोड़ी आज चीज। आज आपकी आवाज़ जो है ना वो बहुत ही हैवी है, इतनी क्लियर नहीं मुझे आ रही आपकी आवाज़। एक मिनट में चेक करते हैं इसको। हेडफोन, लैपटॉप में हेडफोन नहीं, दूसरी लैपटॉप ऑनलाइन नहीं, हेडफोन नहीं लगे हुए इसके। अच्छा अच्छा, हेडफोन से आवाज नहीं आती इसको। चलें फिर मैं बोलता जाता हूँ, आप सुनते जाएं। तो जहाँ लेक्चर ख़त्म होगा फिर मैं आपसे सवाल पूछ लूँगा, ठीक है? ठीक है। हम लोगों ने जो है ना लूप की प्रैक्टिस आपने लगातार कर ली होगी। मैं थोड़ा सा आपको जो है ना 5 मिनट लगाकर रीकैप करवा देता हूँ कि हम लोगों ने अब तक लूप के बारे में क्या कुछ पढ़ा था। तो डेव सी प्लस प्लस ओपन में कर रहा हूँ। डेव सी प्लस प्लस ओपन करने के बाद लूप रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका काम क्या होता है, लगातार चीज़ों को रिपीट करवाना। लूप के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 किस्म के लूप होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। तीनों एक ही किस्म का काम करते हैं। कल का लेक्चर हमारा फॉर लूप का था। फॉर लूप के अंदर मैंने कहा था कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। आई लिख आई लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है वो कहा था प्रिंट एफ मोजुलो डी बैक स्लैश एन, और मैंने आई किया था। तो इसने क्या किया था, इसने 1 से लेकर 10 तक की प्रिंटिंग करवाई थी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा भी सकता हूँ कि ज़ीरो से लेकर, सॉरी मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो उसने ज़ीरो से लेकर 10 तक प्रिंटिंग करवाई थी। यही काम मैं डू वाइल लूप के ज़रिए भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको बंद करता हूँ और बंद करने के बाद मैं लिखता हूँ डू वाइल में पहले वेरिएबल बनाना पड़ता है, तो मैं इंट आई इज इक्वल टू 0 पहले बनाऊंगा लूप से पहले। और क्योंकि फॉर के अंदर तो लूप जो है उसके अंदर ही बन जाता है वेरिएबल, लेकिन डू वाइल और वाइल लूप में वेरिएबल बनाने की इजाज़त नहीं होती, हम वेरिएबल कहीं बाहर बनाते हैं। तो मैं डू लिखता हूँ और प्रिंट एफ करवाता हूँ मोजुलो डी और बैक स्लैश एन और आई, और उसके बाद आई प्लस प्लस करवा देता हूँ उस वक्त तक जब तक कि आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10 हो जाए, ठीक है। जब इस लूप को मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल करके रन करूँगा, तो ये भी 0 से लेकर 10 तक करवाएगा। इसी चीज़ को मैं दोबारा से अगर वाइल लूप के ज़रिए लिखूँ तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा कि वाइल आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0, मैं आई को तो फिर दोबारा से 0 कर देता हूँ, क्योंकि चलो वाइल आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, प्रिंट एफ करवा दो मोजुलो डी और बैक स्लैश एन और उसके बाद आई और उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर मैं इसको भी एग्जीक्यूट करूँगा, सॉरी यहाँ 10 लिखना है, इसको भी एग्जीक्यूट करूँगा, कंपाइल करके रन करूँगा, तो ये भी 0 से लेकर 10 तक प्रिंट ही करवाएगा। और यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया था यहाँ पर, तो वो साथ उसने कॉमास भी 10 दफ़ा प्रिंट करवा दिए थे। तो ये मैंने रन किया, रन करके आप देख रहे हैं कि आई बिल्कुल ठीक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये तो सारे के सारे हमारे लूप्स थे कि एक ही काम को मैंने लूप के ज़रिए किस तरीके से किया था। हाँ आ रही आवाज़। आज हम लोगों ने देखना है, ये देखिए आपके सामने नंबर्स अरेंज हुए हैं, नज़र आ रहे हैं यार नंबर्स? देखिए एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर है, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर है, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर है। अगर हम लोग को नंबर्स की अरेंजमेंट करवानी हो इस तरह की शक्ल में, याद है आपने मैथ में भी नंबर्स को अरेंज किया था, 2 3 4 4 और 5, ठीक है।
जब आप नंबर्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज करते थे तो आप उसको मैट्रिक्स का नाम देते थे, है ना? हेलो। जी जी जी, मैट्रिक्स होते हैं, हाँ। हाँ, जब नंबर्स जी, को मैट्रिक्स। अगर हम लोगों ने रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना हो, जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये रो है और ये दूसरी रो है, अगर मुझे रोज और जी कॉलम्स के अरेंजमेंट में डाटा को लिखवाना हो तो मैं सी प्लस प्लस में किस तरह लिखवा सकता हूँ? याद रखिएगा, सी प्लस प्लस में जो लूप होता है वो हमेशा रोज प्रिंट करता है। जो सी प्लस प्लस के अंदर जो लूप होता है, लूप ऑलवेज प्रिंट रोज। ठीक है? लूप क्या करता है? लूप हमेशा रोज को प्रिंट करता है। क्लियर हो गया? जी जी अगर जी, हो हमें गया। अगर हमें कॉलम्स को प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे? अगर हम हमेशा एक लूप को यूज करेंगे तो वो हमेशा रोज को प्रिंट करवाएगा। अगर हम इस लूप के अंदर मजीद एक लूप डाल दें तो वो कॉलम प्रिंट करना शुरू कर देता है। समझ आ गई? एक लूप जी, वापस समझा देंगे। एक लूप हमेशा रोज को प्रिंट करवाता है। ठीक है? और अगर उस लूप में एक और लूप एंटर कर दें तो वो कॉलम्स प्रिंट करवाता है। ठीक हो गया? जी ठीक है। अब मैं हेलो। आपको हेलो, अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने पिक्चर बनाई है ये पिक्चर सी प्लस प्लस प्रिंट करे। तो इसको प्रिंट करवाने का तरीकाकार ये होगा कि मैं एक लूप लिखूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है? जी जी प्रिंट एफ करवाता हूं मैं वही मॉड्यूलो डी, और मैं कर देता हूं आई, और साथ में इसके बैक स्लैश एन कर देता हूं। तो कंपाइल करता हूं, सॉरी मैंने क्या गलती कर दी, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10। किस तरह में रहते हैं? हाँ सॉरी, प्रिंट के स्पेलिंग गलत है। मैंने अब इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। तो वो देखो, इसने पहली रो प्रिंट की, दूसरी रो प्रिंट की, तीसरी रो प्रिंट की, चौथी रो प्रिंट की, पांचवी प्रिंट की, छठी, सातवीं, आठवीं। इसने रोज में डाटा प्रिंट किया है, कॉलम्स में डाटा प्रिंट नहीं किया। ठीक है? अच्छा। अब इसे जी अगर जी आप गौर कर लें, आप यहाँ बैक स्लैश एन नहीं लगाते। ठीक है? आप इसको डायरेक्ट प्रिंट जी करते हैं तो आप कहेंगे जी इसने कॉलम बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम बनाए। आप कहते हैं जी इसने 10 कॉलम बनाया 0 से लेकर 9 तक। लेकिन जरा गौर करें तो इसने एक्चुअली रो ही प्रिंट किया, एक रो प्रिंट करके खत्म हो गया। जी तो हमें कोई तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे हमारा जो लूप है वो रोज के साथ कॉलम्स को भी प्रिंट करे। तो मैं क्या करता हूँ, बैक करेंगे ना, ब्लैक बैक टी जो होता है। बैक स्लैश टी करेंगे। चलो बैक स्लैश टी कर देता हूँ। बैक स्लैश टी करके मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। तो ठीक है, उसने कॉलम तो बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम बनाए हैं। लेकिन गौर करें तो ये 10 कॉलम एक ही रो के हैं। समझ लग रही है? अच्छा। अल्टीमेटली ये जी रोज ही प्रिंट करता है, कॉलम प्रिंट नहीं कर रहा। कॉलम अगर बना भी रहा है तो रो एक बना रहा है, और अगर रो ज्यादा बनाता है तो कॉलम एक बनाता है ना? जी गौर कर रहे जी हैं जी, आप मेरी बात को? एक लूप एक टाइम ठीक में कर रहा हूँ। एक चीज प्रिंट करेगा, बार बार ज्यादा चीजें प्रिंट नहीं करेगा। या तो वो कॉलम प्रिंट कर देगा बार बार, जैसे उसने एक कॉलम प्रिंट किया, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, और रो एक प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बैक स्लैश टी खत्म करके बैक स्लैश एन लगा देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये रोज अब ज्यादा प्रिंट करने लग गया, कॉलम इसने एक ही प्रिंट किया। अगर मुझे जी जी ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें 3 रोज हों
और 3 कॉलम्स हो, तो फिर मुझे एक रो एक लूप ऐसा बनाना पड़ेगा जो 3 रोज बनाए, और एक लूप ऐसा बनाना पड़ेगा जो 3 कॉलम्स बनाए। क्लियर हो गया? जी जी देखो मैंने एक, जी गौर करो इस स्ट्रक्चर के ऊपर। मैंने एक लूप चलाया है, तो वो एक टाइम में या तो कई कॉलम बना देता है और एक रो बना देता है, या वो एक जी टाइम पर कई रोज बना देता है लेकिन एक कॉलम बनाता है। अगर मुझे कई रोज और कई कॉलम्स जी चाहिए, तो फिर मुझे रोज बनाने के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा और कॉलम्स बनाने के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा। जी। क्लियर हो गया? तो हम बैक स्लैश टी और बैक स्लैश एन दो साथ डालें तो नहीं बन जाएगा? नहीं, देखें, चलो बैक स्लैश टी और बैक स्लैश एन यूज करते हैं, ठीक है। मैंने यूज किया, जी मैंने जी। यूज करके कंपाइल किया, कंपाइल करके रन किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। समझ आ गई? चलो मैं बैक स्लैश एन पहले लगा देता हूं और उसके बाद बैक स्लैश टी लगा देता हूं। अब मैं कंपाइल करके रन कर रहा हूं, तो देखो उसने ये 0 इधर रख दिया है, बाकी सारे। ये क्या फायदा होगा? मुझे तो डाटा चाहिए इस तरह, डाटा प्रिंट हो रहा है इस जी तरह। यानी आपकी सोच काम नहीं कर रही और ना कंप्यूटर कामयाब हो रहा है, ठीक है। जी इसके लिए मुझे रोज और कॉलम प्रिंट करवाने के लिए, मैंने आपको बताया ना, एक लूप एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, या तो वो रोज बना सकता है या वो कॉलम बना सकता है। अगर हम बैक स्लैश टी लगाते हैं तो वो जी सिर्फ कॉलम बना देगा, और अगर हम बैक स्लैश एन लगाते हैं तो वो सिर्फ रोज बना देगा। ऐसी बात है। हम जी लोग जी जी एक लूप को कहते हैं कि चल ठीक है तुम कॉलम बना दो, और एक लूप को कहते हैं कि चलो तुम रो बना दो। अब थोड़ा सा मैं जी। आपका जो मैथ का स्टैंडर्ड है ना, वो चेंज करना चाहता हूँ। कैसे? बच्चे बचपन में या आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, हेलो, जी आपके फ्रेंड्स जी। हेलो, वगैरह आवाज आ रही है हैं, आपको? मैंने कहा आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जी जी तो आपने अपने फ्रेंड्स जी जी, वगैरह है। से ये सवाल किया होगा कि, या आपके फ्रेंड्स ने आपसे सवाल किया होगा या टीवी में सुना होगा कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा आया था, है ना? जी जी अब इस जी जी सवाल का जवाब तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर मैट्रिक्स की बात की जाए तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि पहले रो बनती है कि पहले कॉलम बनते हैं। जी। तो सवाल का आंसर ये है कि पहले रो बनती है और उसमें कॉलम्स लगते हैं, ठीक है। हेलो, अच्छा। जी छोटी क्लासेस में उर्दू की जी जी। किताब, उर्दू समझ की कॉपी, गया। छोटी क्लासेस में आपने उर्दू की कॉपी यूज की होगी। अपनी उर्दू की कॉपी के अंदर जी आपने, आपको लाइनें रोज में लगा कर दी होंगी। अगर आपने कभी मैथ लिखना हो तो आप उसमें कॉलम खुद ही जोड़ लेते हो, है ना? जी तो सी प्लस जी जी प्लस के अंदर भी पहले एक प्रोग्राम जो होता है वो रो क्रिएट करता है और उसके बाद उसके अंदर कॉलम लगाता है। क्लियर हो गया? जी अब हम लोग करते क्या है, रो बनाने के लिए हम लोग बैक स्लैश एन यूज करते हैं, याद है? जी जी, याद है। रो बनाने याद के लिए हम लोग, तो बैक रो। मैं कहता हूं कि ये वाला जो पूरा का पूरा लूप है ना, इसका काम तो रो बनाना है, तो मैंने इसको रो बनाने का काम असाइन कर दिया बैक स्लैश एन लगाकर। क्लियर हो गया? जी अब मुझे कॉलम्स क्रिएट करनी है, तो कॉलम क्रिएट करने के लिए मैं इस लूप के अंदर ही लूप बनाऊंगा। इस लूप के अंदर कैसे लूप बनाऊंगा? मैं इसके अंदर ही दोबारा से लिखूंगा फॉर इंट जे, कोई वेरिएबल जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन, मिसाल के तौर पर मैं 3 कॉलम बनाना चाहता हूं, तो 0 1 और 2 कॉलम, 0 नंबर कॉलम, 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, तो जे इज लेस देन 3, जे प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें मैं जी क्या करता हूँ, प्रिंट एफ कर देता हूँ मोजुलो डी। और आपको पता है कॉलम बनाने के लिए तो बैक स्लैश टी यूज होता है। अभी आपने खुद बोला था बैक जी स्लैश टी यूज करेंगे तो कॉलम बना देंगे।
तो मैं मॉड्यूलो डी यानी 1 2 3 लिखवाने के लिए और साथ टी यूज कर लेता हूँ, और टी यूज करने के बाद मैं इसमें आई लिख देता हूँ ओ जे लिख देता हूँ। ठीक है, जी क्लियर हो गया। जी जी मैंने इस बाहर वाले लूप में सिर्फ और सिर्फ बैकस्लैश n यूज किया कि तुम्हारा काम है रो बनाना, और मैंने अंदर वाले कॉलम में लिखवाने के लिए कुछ जे की वैल्यू दे दी और साथ टी लगा दिया कि जी तुम्हारा काम है कॉलम बनाना, इसलिए तुम बैकस्लैश टी यूज करो। ठीक है, जी अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं रन कर रहा हूँ। ओप्स, सॉरी, ओ गलती ये हुई कि मुझे यहाँ जे प्लस प्लस करना चाहिए था, मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पर भी जे प्लस प्लस करना था। ठीक है, जी कंपाइल किया, कंपाइल करके रन किया तो वो देखें कि उसने 10 रोज बनाई, लेकिन उसके अंदर 3 कॉलम्स बनाए। गौर किया आपने? जी जी इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो अब मुझसे सवाल पूछें। यहां पर मैंने 0 से स्टार्ट करके 3 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 3 कॉलम चाहिए, 0 नंबर कॉलम, 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, और 3 पर पहुंचते ही ये लूप टूट जाएगा। ठीक है, जी अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूं। सबसे पहले ये लूप एग्जीक्यूट हुआ होगा, इस लूप ने एग्जीक्यूशन करते हुए अपने अंदर वाली चीज को एग्जीक्यूट किया होगा, है जी ना। अब अंदर वाली ने कहा कि मुझे 3 दफा एग्जीक्यूट करो। जब इसने 3 दफा एग्जीक्यूट कर लिया, यानी 1 2 3 प्रिंट करवा लिया इस लाइन ने, तो उसके बाद ये लूप खत्म हो गया और वापस इस लूप में पहुंच गया, और इस लूप ने कहा कि चलो अगली लाइन पर चले जाओ। ठीक है, जी अगली लाइन पर जाने के बाद इसने देखा कि अभी तो आई 0 है, इसने अपने आप को इंक्रीमेंट कर दिया और देखा आई 10 से छोटा है, उसने कहा अभी तो आई 1 हुआ, 10 से छोटा है, इसने फिर से अपने अंदर वालियों को एग्जीक्यूट किया। जी अब इसने फिर से 3 दफा 1 2 3 प्रिंट करवा दिया, फिर लूप खत्म हुआ, यहां पर पहुंचा और इसने कहा ये तो अगली लाइन पर चले जाओ। अगली लाइन पर गया, लूप ने चेक किया अभी मैं तो टूटा ही नहीं हूं, अभी मैंने मजीद इंक्रीमेंट किया, फिर से अंदर वालियों को एग्जीक्यूट करवा दिया। जी अंदर वालियों को 3 दफा लिखवाया, फिर से अगली लाइन पर चला गया, और इस तरीके से ये काम होता रहा जब तक ये 10 तक नहीं पहुंच गया। कंपाइल किया, कंपाइल करके रन किया, रन करके देखें तो ये आपका लूप एग्जीक्यूट क्लियर हो गया। तो 0 1 2 3 4 नहीं 10 तक नहीं आएगा ये? 10 तक अगर आपने 10 रोज और 10 कॉलम्स करवाने हैं तो फिर यहाँ पर 10 कर दीजिएगा। ठीक है, ये 0 आया यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम में 1 2 3 4 नहीं आएगा? नहीं वो मैंने इस वजह से 1 2 3 4 नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कॉलम स्टार्ट किया 0 नंबर से। 0 से स्टार्ट हो तो 1 तो आपने जे प्लस है ना आपने? हाँ, जे प्लस प्लस लगाया ना, तो पहले तो प्रिंट होगा 0, फिर बैकस्लैश टी होगा, फिर प्रिंट होगा 1, फिर बैकस्लैश टी होगा, फिर प्रिंट होगा 2, और फिर बैकस्लैश टी होगा, लेकिन चेक करेगा कि अब तो 3 आ गया है, ये लूप खत्म हो जाएगा, वापस यहाँ पर प्रिंट एफ में आ जाएगा। ठीक है, यानी इस लाइन से इस लाइन पर पहुंच गया। जी जी फिर दोबारा लूप चलेगा, वो कहेगा ओहो अभी तो लूप चल रहा है, वो दोबारा इधर आएगा, ये 0 पर था, 0 से 0 प्रिंट करेगा, फिर से 1 प्रिंट करेगा, फिर से 2 प्रिंट करेगा, और देखेगा अच्छा मैं तो 3 तक पहुंच गया हूँ, ये अपने आप को खत्म कर देगा। उसके बाद यहाँ पे पहुंचेंगे, या फिर बैकस्लैश थी, फिर यहाँ से इस लाइन पर आ जाएगा। जी क्लियर हो गया। जी दोबारा से मैं दिखाता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसी रोज और कॉलम जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हो। ठीक है, जी और इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3। चलो मैं इसको 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 1 और लेस देन एंड इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। ठीक है, जी इसका काम रोज क्रिएट करना होता है, तो मैं इसके अंदर प्रिंट एफ करके बैकस्लैश n कर देता हूँ। ठीक है, जी अब जाहिर सी बात है ये पहले एक रो प्रिंट करेगा, जब खत्म होने लगेगा तो अगली लाइन पर चला जाएगा, फिर रो प्रिंट करेगा, जब खत्म होगा अगली लाइन पर चला जाएगा, फिर रो प्रिंट करेगा, जब खत्म होगा अगली लाइन पर चला जाएगा। यानी आपको ये समझ लगी ये क्या करेगा? जी क्या समझ आ गया। हाँ,
तो अंदर मैंने अब कॉलम बनाने हैं, तो मैं फिर से फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 1, j इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं प्रिंट एफ करवा देता हूं कोई स्टार्स प्रिंट करवा देता हूं स्टार, और ये कॉलम प्रिंट करेगा तो बैक स्लैश टी कर देता हूं, और बस। ठीक है, हेलो जी जी अब सुन रहा क्या हूँ मैं। करें, अब इस हिस्से को गायब कर दें और इस हिस्से को गायब कर दें। ये होता तो ये क्या करता, ये होता तो पहले 1 पर जाता, एक स्टार प्रिंट करता और थोड़ा फासला छोड़ देता, फिर 2 पर जाता, एक स्टार प्रिंट कर देता, थोड़ा फासला छोड़ देता, फिर 3 पर जाता, एक स्टार प्रिंट कर देता, थोड़ा फासला छोड़ता, और जैसे 3 पर पहुंचता ये कहता अब मैंने मजीद काम नहीं करना, ये खत्म हो जाता। ऐसी बात है। जी जी अब दोनों लूप्स को इकट्ठा देखें। अब इस लूप को निगलेक्ट कर दें। इस लूप का काम क्या है, पहले लाइन बनाना और अगली लाइन पर चले जाना, फिर लाइन बनाना, अगली लाइन पर चले जाना, फिर लाइन बनाना और अगली लाइन पर चले जाना। उसके बाद जैसे ही देखना कि 3 लाइनें बना दी गई हैं, इसने खत्म हो जाना। ठीक है, जी अब इन दोनों की कार्रवाई इकट्ठी देखते हैं। ये लाइन बनाएगा, ये अंदर 3 स्टार प्रिंट करेगा और ये अगली लाइन पर चला जाएगा, फिर ये लाइन बनाएगा, ये 3 स्टार प्रिंट करेगा, ये अगली लाइन पर चला जाएगा, फिर ये एक लाइन बनाएगा, ये 3 स्टार प्रिंट करेगा और ये अगली लाइन पर चला जाएगा। उसके बाद जब ये देखेगा कि ओहो अब तो 3 हो गए हैं, तो ये पूरी की पूरी को ही खत्म कर देगा। ठीक है, जी अब मैंने बातें तो बहुत कर ली, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो ये देखो जो मैंने कहा, इसने लाइन बनाई, इस लाइन ने लाइन बनाई, इस लाइन ने 3 स्टार प्रिंट किए और उसके बाद अगली लाइन पर चले गए। ठीक है, यानी कि ये लाइन बनी, फिर 3 स्टार प्रिंट हुए और अगली लाइन पर चले जाए, फिर यहाँ से लाइन बनी, 3 स्टार प्रिंट हुए अगली लाइन पर, इस वजह से ये हुई। फिर यहाँ से तीसरी लाइन बनी, 3 स्टार प्रिंट हुए अगली लाइन पर चले गए, और जैसे ही ये 3 लाइनें मुकम्मल हो गई तो इसने कहा अब मैं मजीद कोई लाइन प्रिंट नहीं कर सकता, और ये लूप सारा का सारा खत्म हो गया। जी क्लियर हो गया। जी अब मैं अगर इसके अंदर स्टार की जगह मोजुलो डी और यहां पर जे कर दूं तो क्या होगा, ये 1 2 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, हेलो, जी 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 अब मैं इसकी जगह आई कर दूं तो क्या होगा, ये रो के नंबर प्रिंट करवाना तो शुरू कर ये देगा बार बार। ठीक है, यानी पहली लाइन बनेगी, 3 दफा पहली लाइन का नंबर जो भी है वो प्रिंट होगा और उसके बाद लाइन टूट जाएगी, फिर दूसरी लाइन होगी, 3 दफा 2 प्रिंट होगा और फिर लाइन टूट जाएगी, फिर तीसरी लाइन बनेगी, 3 दफा 3 प्रिंट होगा और उसके बाद लूप टूट जाएगा। दिखाता हूं मैं कैसे, देखा, मैंने आपको कहा था ना ये लाइन जी क्रिएट करता है, और मैंने यहाँ लाइन नंबर लिख दिया तो उसने लाइन का नंबर बार बार प्रिंट करवाना शुरू कर दिया, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। जी क्लियर हो गया। जी अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर एक ड्रामा करता हूं। ड्रामा ये, मैं इसको ना सेव कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से बाद में अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, मैं कहता हूं कि जब पहली रो आए तो सिर्फ पहला डिजिट प्रिंट हो, जब दूसरी रो आए तो 2 डिजिट प्रिंट हो, जब तीसरी रो आए तो 3 डिजिट प्रिंट हो, जब चौथी रो आए तो 4 डिजिट, जब 5वीं रो आए तो 5 डिजिट, और जब छठी रो आए तो क्या 1 2 3 4 काउंटिंग करें ना। हाँ 1 ये 2 बोल रहे हो। पहली लाइन में सिर्फ 1 शो करें, दूसरी लाइन में 1 2, तीसरी लाइन पे 1 2 3, चौथी लाइन पे 1 2 3 4, 5वीं लाइन पे 1 2 3 4 5। जरा गौर करें तो जो रो का नंबर होगा उतने कॉलम क्रिएट कर, है ना। तो ठीक है। गौर करें ना, पहली लाइन पर सिर्फ 1 नंबर प्रिंट करना है, दूसरी लाइन पर 2 नंबर प्रिंट करने हैं, तीसरी लाइन पर 3 नंबर, चौथी लाइन पे 4 नंबर, है ना। यानी जितना रो का नंबर होगा, तो हेलो, मतलब वन कॉलम में तीन 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 दफा वन लिखना पड़ेगा। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। हाँ ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, पहले ऐसे करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 1 1 पहली लाइन पे 1, उसके बाद 2 दफा 2, उसके बाद 3 दफा 3,
उसके बाद 4 दफा 4, उसके बाद 5 दफा 5। ठीक है, ठीक है। तो मैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, पांच जी पांच रोज बनानी है ना। फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, जे इज जितनी रोज होनी चाहिए उतने कॉलम क्रिएट हो, तो जे इज लेस देन एंड इक्वल टू आई। क्लियर हो गया? आई आई इस वजह से, इंफिनिटी मतलब आई मतलब आई मतलब जितनी रो है ना उतनी दफा जे को बनाना। ठीक है, अच्छा ठीक है और जी जे प्लस प्लस। तो मैं क्या करता हूं, प्रिंट एफ मोजुलो डी बैक स्लैश टी, उसके बाद जे, और इस लूप का काम डिलीट कर अगली लाइन पर जाना है, तो मैं प्रिंट एफ बैक स्लैश एन कर दूं। क्लियर हो गया? जी इस लूप की समझ लग गई है? मैं इसको जी लग गए। कंपाइल करके रन करता हूं, तो वो देखें पहली लाइन पर 1, दूसरी लाइन पर 1 2, तीसरे नंबर पर 1 2 3, चौथे पे 1 2 3 4, पांचवे पे 1 2 3 4 5। अच्छा क्लियर हुआ? एक बार मैं कोड देख लूँ, एक बार कोड देख लूँ मैं। हाँ देखे देखे, ये कोड है और ये उसका आउटपुट है। जितना रो नंबर था जे को उतनी दफा चलाया बस। जी वापस मिलेंगे मेरे को ये। जी अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? जी जी वापस समझा लेंगे मेरे को, मैं कुछ और सोच रहा था कि कुछ और बनेगा हाँ लेकिन नहीं, वो आप जो सोच रहे हैं ना, याद है हम लोग रोज प्रिंट करवा जी रहे थे तो हमने यहाँ पर आई यूज किया था, है ना? जी जी तो यहाँ आई लगा दें दोबारा से, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप ये चाह रहे थे ना? जी जी तो नहीं देखो, जी ठीक है, जी जी समझ लग गई? जी समझ आ गया। आप दोबारा देख लें कोड, कोई मुश्किल हो मुझसे पूछ लें। ये J is less than equal to 5, J is less than equal to I क्यों है ये? मैं J बता is equal to I होना चाहिए। मैं बताता हूँ जी मैं बताता हूँ। देखे पहली रो थी, है ना? जी कॉलम कितना बना है, कितने जी बने हैं इस रो के अंदर? फर्स्ट रो में 5 बने नहीं नहीं, फर्स्ट रो और में 5 कैसे सेकंड में 4। फर्स्ट रो में कैसे कॉलम 5 बने हैं? मुझे तो सिर्फ एक ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। ओके एक ही सेकंड रो में कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। सेकंड रो में कितने कॉलम है? दो हाँ दो है बिल्कुल, 2 कॉलम है। थर्ड रो में कितने कॉलम है? 3 है हाँ। फोर्थ रो में कितने कॉलम है? 3 4 है फिफ्थ रो में कितने कॉलम है? 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम उतने बनाओ जितना रो का नंबर चल रहा है ना? जी जी तो इसका मतलब भी यही हुआ कि कॉलम उतने बनाओ जितना रो का नंबर चल रहा है। यानी अगर रो नंबर 1 है तो कॉलम भी 1 तक बनाओ, रो नंबर 2 है तो कॉलम भी 2 तक बनाओ, रो नंबर 3 है तो कॉलम भी 3 तक बनाओ, रो नंबर 4 है तो कॉलम भी 4 बनाओ, और रो नंबर अगर 5 है तो कॉलम भी 5 बनाओ। जी क्लियर हो गया? मैंने जे जी को एंड करने के लिए आई के दिए दिया कि आई तो रो का नंबर है, तो जे को उतना चलाओ जितना रो का नंबर। जी क्लियर हो गया? मैं चाहता हो हूं गया। कि आज सिर्फ और सिर्फ आप इन लूप्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जी आपका आखिरी क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, ठीक है। जी 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 तो ये फाइल मैं आपको सेंड करता हूँ, इस फाइल को आप टाइटल 1 के नाम से है, इसे रिसीव कर लें। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं जब तक थोड़ा सा टाइम है। जी जी मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप जो है वो शुरू में ज़्यादा हो और एंड पे कम हो, यानी शुरू में सबसे ज़्यादा कॉलम्स हों और जैसे जैसे लूप चलता जाता है थोड़े थोड़े कॉलम्स होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जी समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? जी जी तो मैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 8, गौर करें मैंने 0 से या 1 से स्टार्ट नहीं किया, जी, आपने 8 से किया आपने। 8 से किया। और ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक आई जो है वो कम होता होता 0 तक 1 तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। और आई को जी कम कैसे करना है, मैं आई माइनस माइनस कर देता हूं। माइनस जी जी क्लियर हो गया। और मैं जी जी मेरा जो लूप है अंदर वाला कॉलम वाला इंट j इज इक्वल टू 1, ठीक है। जी और उस वक्त तक चलाऊंगा जब तक j कॉलम्स के रो नंबर के बराबर नहीं हो जाता, j इज लेस देन एंड इक्वल टू i, ठीक है, j प्लस प्लस। जी और मैं क्या प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट f मोजुलो d, और साथ ही मैं बैकस्लैश t दे देता हूं और उसके साथ j को प्रिंट कर। क्लियर हो गया। जी अब बाहर वाले लूप का जी काम तो रो बनाना है, तो रो बनाने के लिए मैं उसे कहता हूं कि बैकस्लैश n क्रिएट कर दो, ठीक है। जी अब मैं इसे कंपाइल करता हूं, कंपाइल करके रन किया तो ये देखें ये वो आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपका हैंडआउट में दिया हुआ था। जी जी देख लें गौर से, बिल्कुल वही है ना। अगर इसमें बैक से चीज निकाल दें बैकस्लैश टी, क्या कहा आपने? अगर बैक से चीज निकाल दें हम लोग तो ये पूरा मतलब हाँ, कैसे बोलेंगे इसको बैक। बैकस्लैश टी निकाल दें तो इनके दरमियान की खला जो है ना स्पेस, वो कम पड़ जाएगी, जी जी बस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिजाइन वैसे का वैसा ही होगा। ये देखें, जी क्लियर हो गया। जी जी बहुत आसान है, आप इंजॉय करेंगे जब आपको ये समझ लग जाएगी। तो मैं कल दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस लगातार करनी है, आज पूरा टाइम दें इसकी प्रैक्टिस करने में। और ये वो कोड है जो आपके हैंडआउट में बनाने को कहा गया था, चाहे तो इस, प्रैक्टिस करना जाएगा सही से। हाँ ये अभी समझ लिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको कॉपी करके हैंडआउट में पेस्ट करके सबमिट करवाएं और खुद साथ साथ जरूर प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। जी हाँ ठीक है, अब मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ क्योंकि आज का लेक्चर है तो छोटा था लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। जी जी तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और जहाँ मसला हो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। मैं आज रात को भी ऑनलाइन हूँ, आप जब मर्जी मुझे कॉल कर सकते हैं।